एक मित्र ने प्रश्न पूछा है जसपाल राणा जी ने कमेंट करके कि कर्म फल क्या होता है, कृपया इसे स्पष्ट करें और यह साधना में कैसे काम करता है। तो राणा जी का यह प्रश्न एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना के जगत में अक्सर कर्म, कर्म फल और अकर्म की एक तरह से बहुत चर्चाएं चलती हैं और ये एक तरह से जानने साधक के लिए ज़रूरी भी होती हैं चीज़ें। वैसे तो यह विषय एक तरह से बहुत सूक्ष्म और विस्तृत विषय है और इसी के वजह से हम इस पर दो भागों में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और यह पहला भाग है, इसमें कर्म फल क्या है इस पर बात करेंगे, और दूसरे पार्ट में कर्म फल कैसे हमें प्रभावित करता है साधना में, जीवन में, और कैसे सभी कर्मों के बंधन से एक तरह से मुक्त हुआ जा सकता है, उस पर बात करेंगे। तो कर्म फल का सामान्य सा अर्थ है कि कोई भी कर्म करोगे तो उसका परिणाम या फल आएगा ही आएगा। कैसे आता है यह बात अलग है। मोटे तौर पर हम देखें, हम शरीर से कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ परिणाम आता है। आप भोजन करते हैं, उसके कई तरह के परिणाम आते हैं, जैसे पोषण, शरीर व मन को संतुष्टि, उनको ऊर्जा मिलना, उन दोनों का विकसित होना। आप बात करते हैं किसी से भी तो उससे संबंध बनते हैं या बिगड़ते हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। आप फिर उसके बाद एक दूसरे से कोई सहायता लेते हैं या ज्ञान लेते हैं और उसे देते हैं, और फिर जीवन आगे की ओर एक तरह से नए ढंग से बढ़ता है। ठीक ऐसे ही साधना के जगत में भी आप कुछ भी करते हैं, किसी भी प्रकार से करते हैं, तो उसका एक परिणाम आएगा ही आएगा, चाहे वो कैसा भी आए। लेकिन आप किसी भी सूरत में पहले जैसे नहीं रहोगे, यानी एक नया अनुभव होगा ही होगा। और यह प्रक्रिया इस तरह की कुछ करने की और परिणाम आने की सिर्फ मनुष्य के अंदर ही नहीं चल रही है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। सब कर्म में एक तरह से संलिप्त हैं, उनके कुछ परिणाम आ रहे हैं, फिर आगे की यात्राएं चल रहे हैं। अब जैसे सूरज निकलता है तो पृथ्वी पर जीवन एक तरह से अनेक अनेक रूपों में प्रकट होता है और एक प्राकृतिक सिस्टम के अनुसार चलता ही जाता है, हमेशा से चल ही रहा है। और भी इसी तरह से इस अनंत ब्रह्मांड में और भी हर चीज़ें, सभी ग्रह या आकाश गंगाएं और भी सब कुछ इसी तरह से गतिशील है, और उनके भी अपने ढंग के एक तरह से परिणाम आते हैं उनकी गतिशीलता के कारण। तो कहना तो सिर्फ इतना है कि समस्त ब्रह्मांड में सब कुछ किसी न किसी कर्म में संलिप्त है और उसके परिणाम आते रहते हैं, और फिर आगे की प्रक्रियाएं उन्हीं के हिसाब से उन परिणामों की चलती रहती है। और इस सब का कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि समस्त प्रकृति का प्रतिपल गतिशील रहना, वह परिवर्तित होते रहना प्रतिक्षण, एक तरह से एक शाश्वत सत्य है। और इसी के बात को, इस तथ्य को ध्यान में रखकर एक तरह से ज्ञानी जनों का एक मत से कहना है कि परिवर्तन ही एकमात्र नियम है, और सब तो एक तरह से परिधि पर होने वाली एक तरह की समसामयिक घटनाएं हैं या कहो उपनियम ही हैं। भले ही हम उन्हें ज्ञानतवश उन्हें नियम समझते हों, वो एक अलग बात है। लेकिन हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं इस विषय पर जब हम और गहराई से चिंतन करेंगे कि कोई भी गतिशील वस्तु, चाहे वह अति सूक्ष्म है या अति विराट है, बिना किसी स्थिर केंद्र के गतिशील हो ही नहीं सकती। हम उसे समझते हो या ना समझते हो, हमें दिखाई देता हो या दिखाई न देता हो, यह एक अलग बात है। और वह स्थिर केंद्र या तत्व जो कि इस विराट का आधार है एक तरह से, जिस पर ये सब चल रहा है पूरा ब्रह्मांड, उसी को हम अध्यात्म में परमात्मा कहते हैं, शून्य कहते हैं, आकाश तत्व, स्वयंभू आदि आदि कितने नामों से हमें एक तरह से उसे व्याख्यात करते हैं। और विज्ञान उसे ही कॉस्मिक एनर्जी, स्पेस या डार्क एनर्जी या डार्क मैटर जैसे नामों से एक तरह से जानता है, व्याख्यात करता है। लेकिन अध्यात्म और विज्ञान दोनों और बातों पर सहमत भले ही हों या ना हो, लेकिन एक बात पर दोनों पूरी तरह सहमत हैं कि वह सूक्ष्मतम से लेकर, वह तत्व सूक्ष्मतम से लेकर विराटतम तक का आधार है,
और सर्वव्यापी है, यानी हर जगह मौजूद है और सारे कण कण में है। इस पर दोनों अध्यात्म और विज्ञान एक तरह से सहमत है। और सारा खेल, ये भी वो मानते हैं कि सारा खेल उसी का है, नियम भी उसके अपने ही हैं, और हम मात्र एक तरह से उस सारे खेल के या उसके विस्तार के एक तरह से एक अति सूक्ष्म अंश है, और बाकी सब कुछ का, इस हमारे होने का भी, ब्रह्मांड के अस्तित्व के सब का नियंता एक तरह से वही है। तो ये तो बात यहाँ तक हुई। अब हम आते हैं अपने पर, कि हमारी सारी जानकारी जो भी है मनुष्य के एक तरह से जीवन की, मनुष्य की जगत की, वो सामान्य रूप में एक तरह से, या कहो स्थूल रूप पर या शरीर तक एक तरह से सीमित होती है। हम सारे कर्म व उसके कारण को एक तरह से शरीर, मस्तिष्क, इंद्रियां, या कहो न्यूरोकेमिकल्स व मन का जो एक तरह से बाहरी स्थूल रूप होता है, सब उस तक हम सब कुछ जानते हैं। और सारी समस्याएं व उनके समाधान भी जो मनुष्य जीवन की होती हैं, उन सबको इस बाहरी स्थूल में एक तरह से खोजते रहते हैं, और फिर इसी के अनुसार सारी क्रम की व अक्रम की सारी फिलोसफी को एक तरह से इसी क्षेत्र के संदर्भ में एक तरह से देखते हैं और उसको एक तरह से परिभाषित करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र का सारा नियंत्रण, जिसकी हमने अभी तक बात की, शरीर, मन, इंद्रियां, इसका सारा संचालन और इसका वास्तविक केंद्र, आधार, वो हमारे मन के गहरे तलों में है, जिन्हें हम अवचेतन कहें या सुपर कॉन्शियस कहें, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहें, या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहें, आदि कितने नामों से उन्हें विज्ञान पुकारता है अपने अपने ढंग से। और धार्मिक जगत में उनको लोकों तक कहते हैं, इतने लोक हैं, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा। और फिर अध्यात्म में ही उनको शरीरों के नाम से कि भी 5वां शरीर, 6वां, 7वां, तीसरा, इस तरह से भी उनको परिभाषित करते हैं। लेकिन एक साधक को इस शब्द जाल से बचना ही चाहिए। करीब करीब मोटी मोटी जानकारी ले ले, ठीक है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। साधक को तो सिर्फ दो ही बातों पर अपना सारा काम करना चाहिए, या तो मन को समझने पर, जो कि सर्वोत्तम रास्ता है, और उसी को जिस दिन साधक समझ जाता है पूरे को, तो फिर उसी दिन वो अपने आप ही बिना कुछ किए ही एक तरह से जाग जाता है, ये कहो मोक्ष में स्थापित हो जाता है। एक रास्ता तो ये है। और फिर एक दूसरा रास्ता है, वो सीधा ही एक तरह से संकल्प के द्वारा, मौन के द्वारा, एकांत के द्वारा एक तरह से सीधा ही स्वयं को ही, चैतन्य को ही जागृत किया जाए, या उसको करना चाहिए। ये दो ही रास्ते हैं और दोनों ही सही हैं। तो अब हम आते हैं फिर मूल प्रश्न पर, कर्म व अकर्म पर। तो कर्म हर जीवधारी के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। बिना कर्म के हम प्रकृति व एक तरह से उसके ही अंग, जो हमारा शरीर है, इसमें हम बिना कर्म के एक तरह से बने ही नहीं रह सकते हैं। फिर चाहे वो कर्म किसी प्रकार का हो, कम ज़्यादा हो, वो एक अलग बात है। तो हम सबको कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि शरीर बिना कर्म के चलता नहीं, उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, जो न्यूनतम है वो भी होती हैं। तो फिर अब हम मूल बात को समझते हैं कि सभी कर्मों का जन्म कहाँ से होता है। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारी अपनी ही गहराई में, अति सूक्ष्म तल पर एक तरह से उसका जन्म होता है, और फिर उस तल को हम अर्ध जागृत चेतना भी कहते हैं, मूर्छित चेतना भी कहते हैं, यह मन का अंतिम तल, कॉस्मिक माइंड कहो। मोटे तौर पर तो हम उसे सबकॉन्शियस माइंड ही कहते हैं, कि वहाँ साथ, हालांकि उससे आगे के तल हैं, कॉस्मिक माइंड एक तरह से यही असली तल है। तो सारी की सारी वहाँ से आती हैं, और ये उनके मोटे मोटे नाम हैं। मोटे तौर पर हमारी गहराई से ही आता है, हमारी चेतना से, जैसी भी स्थिति में हमारी चेतना है। और फिर वहाँ से वो परिधि की ओर, यानी बीच के तलों से गुजरकर शरीर पर आता है, और शरीर पर हो आकर वो पूरी तरह प्रकट होता है, और उसके परिणाम आते हैं जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। और फिर वहाँ पर आते आते वो पूरी तरह स्थूल हो जाता है, हमारी पकड़ में आने लगता है। और बात सारी साधना की सिर्फ इतनी है, उसके महत्व की, कि हम जो जो जागृत होने लगते हैं, अपने में स्थित होने लगते हैं, और हमारी होश बढ़ने लगती है, तो हम सभी कर्मों के मूल में, जहाँ से कि वो कर्म करने की इच्छा पैदा होती है, हम उस तरफ पकड़ने लगते हैं। और फिर एक तरह से जो विचार या भाव बहुत गहरे में चलते हैं, पैदा होते हैं,
उनके भी और गहरे तक हम पकड़ने लग, क्योंकि उनके गहरे में भी कोई ना कोई इच्छा ही होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की है। तो उस तक हम पहुंच जाते हैं और फिर उस विचार को जैसे वहाँ से पैदा होता है, जितनी हमारी होश होती है, हम उसे रास्ते पर कहाँ पर कैच करते हैं, पकड़ते हैं, फिर उसी हिसाब से हम उसको एक तरह से नियंत्रित करने लगते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को हम धीरे धीरे होश बढ़ते बढ़ते ध्यान की गहराइयों में जाते जाते हम उसे समझने लगते हैं। और फिर एक तरह से जो भी वो विचार होते हैं या भाव होते हैं, उनको हम अपनी होश के कारण या तो रोक सकते हैं, वहीं पर पैदा ही ना होने दें, प्रथम उस पर एक तरह से पॉइंट पर उनको रोक दें, या फिर उसका अगर वो पैदा हो भी गया तो हम उसका फिर जैसा चाहे उपयोग कर लें, और कभी भी वो हमारा उपयोग नहीं करेगा फिर। और ध्यान रखना, ये जो सारी बातें अब तक हमने की हैं, ये सारी की सारी एक तरह से कर्म के ही एक तरह से विस्तृत क्षेत्र के अंदर आती हैं सारी बातें। ये सारा कर्म का ही क्षेत्र है, कर्म का ही एक तरह से जाल है। और यदि आप इसके प्रति जाग गए तो फिर आप कर्म का भी अपनी एक तरह से मर्जी के माफिक या एक तरह से कहो उसका सदुपयोग कर सकते हैं, अपने भाव को, विचार को एक तरह से सही नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा चाहें सद्भाव वो कर सकते हैं, उसके परिणामों का लाभ ले सकते हैं। और अगर हम इस तरह से नहीं, इतने अवेयरनेस में नहीं, तो फिर वो जो भाव हैं, जो इच्छाएं हैं, जो विचार हैं, वो फिर एक तरह से अपने अनुसार ही फिर हमारा उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो अब हम और आगे आते हैं। हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि एक साधक के जीवन में कोई भी स्थिति पूर्ण अक्रम की नहीं होती, यानी पूर्ण अक्रम जैसी स्थिति कभी नहीं आती है। सिर्फ न्यूनतम क्रम की स्थिति तक कोई भी साधक जा सकता है, और शरीर में रहते हुए ही वो जाग सकता है। न्यूनतम क्रम की स्थिति में भी जाग सकता है। न्यूनतम क्रम कोई बाधा नहीं होता, वो एक तरह से एक आवश्यकताएं होती हैं, वो एक तरह से शरीर की ही प्रक्रियाएं होती हैं, वो कुछ ज़्यादा एक तरह से प्रभावित नहीं करती। और इतना होना भी, न्यूनतम कर्म की स्थिति में जाग जाना, एक तरह से यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होता है, और एक तरह से ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि पूर्ण उसमें हम कैसे नहीं जा सकते पूर्ण कर्म में, क्योंकि शरीर में बने रहने की इच्छा भी एक कर्म है। यदि आप 100% अभी निर्णय लेने के मुझे कोई कर्म नहीं करना है, मुझे शरीर में भी नहीं रहना है, तो आप तत्क्षण ही विदा हो जाओगे, यानी आपकी अंतिम इच्छा भी गिर गई, फिर आप शरीर में रह ही नहीं सकते। और इस पर तो विज्ञान में भी बहुत प्रयोग हुए हैं। बहुत पहले जब सम्मोहन एक तरह से अपनी प्राथमिक स्टेज में ही था, 1950 के आसपास, अमेरिका के एक कॉलेज में कुछ लड़कों ने, विद्यार्थियों ने एक प्रयोग किया। वो सभी साइकोलॉजी के एक तरह से विद्यार्थी थे, सम्मोहन के विद्यार्थी थे। वो रोज़ जो सीखते थे कॉलेज में, उस पर उन्होंने प्रयोग किया। एक लड़के को सम्मोहित किया और उस पर सम्मोहन के कई प्रयोग किए कि तू ये हाथ पर कंकड़ रखी कि ये आग है, ये जल गया है, ठंडा। वो वैसे ही सारा पूरी तरह सम्मोहित होगा, सब वैसे ही बताते रहे। जैसे उन्होंने कहा कि तू लड़की होगा, तेरी आवाज़ लड़कियों जैसी होगी, तो वो उस तरह ही लड़कियों की आवाज़ निकालने लगा। और फिर अंत में उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि तू मर गया है, और वो लड़का सच में उसी वक्त मर गया। और उसी दिन से सरकार ने ये नियम बना दिया था कि कोई भी बिना डिग्रीधारी व्यक्ति सम्मोहन पर कोई प्रयोग नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई दूसरों की सहायता नहीं करेगा। ये उसी दिन एक तरह से नियम बन गया था, और अब इस पर सिर्फ जो सम्मोहन विधि होते हैं एक तरह से वही काम करते हैं। तो अब हम इससे भी फिर और आगे की बातें चलते हैं इसी क्षेत्र में। ये जो हमने अकर्म वाली बात कही है, इस पर भगवान बुद्ध ने एक बात कही है, वो और किसी बुद्ध ने इस तरह की बातें नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि साधना की अंतिम ऊंचाई जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब घटती है। उन्होंने एक तरह से उसे महापरिनिर्वाण कहा है, यानी निर्वाण शरीर में रहते ही घट सकता है, मोक्ष घट सकता है, लेकिन शरीर के कारण यह जो एक तरह से महापरिनिर्वाण है ये नहीं घट सकता। ये मात्र शरीर की वजह से ही एक स्टेज रुकी रहती है। तो अतः नियम तो साफ है, यदि मन में विचार ज़्यादा हैं, जिनका के बीज इच्छाएं होती हैं, तो आप ज़्यादा कर्म करोगे, और जो जो इच्छाएं कम होंगी कर्म भी कम होंगे, होते जाएंगे, और आप अपने घर के पास होते जाएंगे। और जो जो आप पूर्ण इच्छा रहितता को उपलब्ध हो जाओगे, तो फिर एक तरह से पूर्ण अकर्म भी घटित हो जाएगा, और परिणाम होगा पूर्ण रूप से अपने में ही एक तरह से हो आना, या कहो अपने मोक्ष में ही अपने अंदर ही स्थित हो जाना।
तो यहाँ साधक को एक बात साफ साफ ध्यान में रखनी चाहिए कि इच्छा का होना हमें कर्म में ले जाता है और फिर हम उस कर्म से जुड़कर सुख दुख के अनुभव पाते हैं। और उसी प्रक्रिया में सुख दुख वाली में जो हमें झटके लगते हैं ये या परिवर्तन आते हैं, हम दुखों से गुजरते हैं, उसी से हम जागते हैं। फिर बार बार कर्म करने से एक तरफ हम जागते हैं, अनुभव लेते हैं, और दूसरी तरफ हम उसी कर्म से एक तरह से सम्मोहित भी होते जाते हैं, यानी उससे हम एक तरह से प्रभावित है, वो हमारा एक अंग बनता जाता है। और चूँकि प्रकृति का परिवर्तन होते रहना हर वक्त एक शाश्वत नियम है, तो इसी तरह से जो हम आज इच्छा करेंगे वो कल पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति तब तक सारी बदल चुकी होगी, सब चीज़ें बदल चुकी होंगी। तो फिर जीवन में दुख, तनाव, नरक, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, और यही असली जागरण का कारण होते हैं, यही आदमी को जगाते हैं। और ये एक तरह का किसी भी साधक के जागने का, किसी भी बुद्ध पुरुष के जागने का एक तरह से अनिवार्य नियम है। कोई भी इससे बचा नहीं है, वो इससे कम गुजरा है या ज़्यादा गुजरा है, किसी ने कम झेला है, वो एक अलग बात है। तो सच्चाई तो है कि इच्छा ही कर्म कराती है, उसी के कारण से दुख सुखों के अनुभव होते हैं, उसी के कारण से आदमी एक दिन फिर जागता है, और वही सारे के सारे इस मामले की जड़ है, वही बाधा है, वही जगाती है। तो ये तो एक तरह से एक यूनिवर्सल नियम है। तो ये बात तो कर्म वाली तो एक तरह से हमने स्पष्ट की, और फिर हम दूसरे पार्ट में एक तरह से ये जानेंगे कि वो इच्छाएं जो होती हैं उनके फल कैसे आते हैं, हम कैसे उनसे फिर एक तरह से प्रभावित होते हैं। और यदि आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं सभी मित्रों को बता दूं कि मैं परसों इसका पार्ट 2 10 तारीख में डालूंगा, और फिर उसके बाद से 11 एक तरह से अगस्त तक मैं 21 दिन के मौन में चला जाऊंगा, एकांत में चला जाऊंगा, और फिर 1 सितंबर को उससे बाहर आऊँगा। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि इस बीच में वो संपर्क न करें, संपर्क नहीं हो पाएगा, वो अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, जो भी उन्हें भेजना उन सबका उत्तर फिर बाद में ही मैं दे दूँगा। तो आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।